जो लॉन्च प्रोडक्ट्स है ना, वो मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं, क्योंकि मुझे दीज यू कैन से दीज आर वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स, जिनको मैं रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहती हूँ एंड यूज भी करती हूँ, सिंस मेकअप इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। इट्स बीन 10 years मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। और मैं फटाफट से यहाँ पे आप लोगों के लिए स्क्रीन शेयर कर दूंगी। सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन फॉर यू गाइस। आई होप अभी ये विजिबल होगा आपको, राइट? ओके। मैं सबसे पहले तो ये चीज बोलूंगी कि यार, हम लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे कि स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स कब लॉन्च होंगे, और बिकॉज मुझे याद है अभी आज से 3 साल पहले हमने स्किन फॉर्मूला 9 के कुछ प्रोडक्ट्स का लॉन्च किया था, जिसमें हमने लॉन्च किया था डीप क्लेंजिंग ऑयल, एंड देन वी लॉन्च्ड हमारा अंडर आईज सिरम, ब्लेमिश जेल। तो ये 3 जो प्रोडक्ट थे उस टाइम पे हमने लॉन्च किए थे, बट आज जो है उसके लिए हम लोग फिर से आए हैं और फिर से एक ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, क्योंकि बहुत ही न्यू और प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पे मैं ड्राइंग्स जो है उसको क्लियर कर दूं, बिकॉज ये मिसहैप होता है यहाँ पे। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि मैंने डिसेबल कर दिया है। ओके, सो इंट्रोड्यूसिंग स्किन फॉर्मूला 9, इंट्रोड्यूसिंग ग्लो शीट मास्क एंड प्रो प्रेप एंड प्राइम। तो ये 2 प्रोडक्ट्स दोस्तों आज हमारे लॉन्च हुए हैं। एंड अगर मैं समर्स की एसेंशियल की बात करूं कि समर्स प्रोडक्ट्स हैं जिसका आपकी किट में होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है एंड बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हुए, टायर्ड ऑफ डल एंड डिहाइड्रेटेड स्किन? क्या आप टायर्ड हो अपनी डल और डिहाइड्रेटेड स्किन से? आई वुड से यस, क्योंकि समर्स में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपकी स्किन के ऊपर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अनइवन स्किन टोन, टैनिंग हो जाती है आपकी स्किन के ऊपर, और आपकी स्किन बर्न हो जाती है या रेडनेस आ जाती है, या कई लोगों को समर्स में भी स्किन के ड्राइनेस की प्रॉब्लम इशू होता है, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। जैसा मैंने आज आपको एक और चीज बताई थी लाइव में कि सेल्फ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। इस पैंडेमिक ने हमारे को एक चीज बहुत अच्छे से ये चीज सिखा दी है। और इंडिपेंडेंट क्यों होना है? जहाँ पे आपको पता है यार, आपके सारे सलोन्स बंद हो गए हैं, मेरे सारे जिम बंद हो गए, जो सिर्फ एसेंशियल जो था वो ही आपका सिर्फ खुला हुआ है। मतलब जो मैं बात करूं ग्रोसरीज की, करेक्ट? अभी तक तो यही था ना। एक चीज है, अगर हम खुद को इतना ज्यादा काबिल बना लेंगे खुद ब खुद करने के लिए, टेक केयर करने के लिए अपनी स्किन का, तो शायद हमारे को कोई भी थर्ड व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं एग्जांपल लूं, शायद सलोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्थ में सेम यही चीज है, करेक्ट? सो बहुत सारी चीजें हैं। And then Skin Formula 9 brings to you a new range of revolutionary products to take care of your skin needs this summer. So yes, आपकी स्किन की जरूरतों को पूरा करते हुए Skin Formula 9 ने आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, मैं अगेन बोल रही हूँ दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं। और आपको मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो इंग्रेडिएंट्स, व्हेन आई फोकस ऑन इंग्रेडिएंट्स, वो लोग इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, बट हमारी ट्रेनिंग स्पेशल इसलिए रहती हैं, वी हाईली फोकस ऑन ट्रेनिंग्स एंड प्रैक्टिकल सेशंस बोथ, बिकॉज थ्योरी भी लेना जरूरी है और प्रैक्टिकल सेशंस देखना भी जरूरी है। उससे आपको पता लगता है कि प्रोडक्ट को मुझे किस तरीके से यूज करना है, कौन सी एज को देना है, कौन सी स्किन को देना है। तो बहुत सारे डाउट्स जो हैं हमारे वहां पे क्लियर हो जाते हैं, राइट? तो सबसे पहला तो स्किन फॉर्मूला 9 ग्लो शीट मास्क, अनमास्क द ग्लोइंग स्किन। तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएंट्स हमने लॉन्च किए हैं दोस्तों। हमारा सबसे पहला वेरिएंट है विटामिन सी, एंड जैसा मैंने बताया था, विटामिन सी इज अ नीड ऑफ द मोमेंट। एक ऐसा नीड है, ऐसा एक रिक्वायरमेंट है जहां पे इस चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैं अब यहाँ पे एक चीज करने वाली हूँ, जैसा हमने सोच रखा था, जैसा हमने प्लान किया हुआ था। तो वी हैव वन ऑफ द बीएज हियर, हमारी ब्यूटी एडवाइजर है अनीता। सो अनीता है जयपुर से, जयपुर ब्रांच से हैं। अनीता, कैन यू हेयर मी? यस मैम।
ओके, सो अनीता है हमारे यहाँ पे। तो अनीता क्या करेगी, अब बहुत हम एक अच्छी चीज करने वाले हैं यहाँ पे कि थ्योरी नॉलेज के साथ हम आपको प्रैक्टिकल डेमो जो है वो भी दिखाना चाहते हैं। बिकॉज बहुत सारे इवन लाइव सेशन भी जब मैं देख रही थी तो लोगों को से वेट नहीं हो रहा था, लोग कह रहे थे मैम जल्दी जल्दी बताओ इसको यूज कैसे करना है, कौन सी एज को देना है। तो ये सारे डाउट्स के लिए हमारे पास आज अनीता है। अनीता सिंपली क्या करेंगी, अनीता ओपन करेंगी प्रोडक्ट को एंड उसको लगा के दिखाएगी। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रही हूँ, राइट। एंड अनीता भी स्पॉटलाइट में है और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बट अनीता सबसे पहले आप प्रोडक्ट को खोल लीजिए, जस्ट ओपन द सील। एंड आप कौन सा वाला मास्क यूज कर रहे हो आज? मैम आई एम यूजिंग ग्लो शीट मास्क विटामिन सी टुडे। विटामिन सी, ओके यस, वही हमारा सबसे पहला है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, विटामिन सी। So I वो hope my बहुत ही video is clear to everyone. यस यस अनीता, Okay, यू आर so वेरी क्लियर। मैम मैंने जो पैक है ये खोल लिया है ओके, एंड मैंने मेरे हैंड जो है ऑलरेडी सैनिटाइज करे हुए हैं। सो मेक श्योर आप हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। एंड मैंने मेरा फेस भी विद द हेल्प ऑफ डीप क्लेंजिंग ऑयल मैंने फेस भी क्लीन किया हुआ है। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि हम लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि यार ये वाला जो प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रही हूँ, क्या ये मैं इसको मैं फेस वॉश करके यूज करूंगी या क्रीम लगा लूं उसके बाद यूज करूं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे अनीता ने डीप क्लेंजिंग ऑयल से फेस वॉश किया है, उसको पैक ड्राई करने के बाद आप ये शीट मास्क को इस्तेमाल करेंगे। यस अनीता। सो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का कुछ आपके पास पेपर जो है इस तरह का शीट आपके पास आएगा। सो इसको बहुत ही ध्यान से आपको जस्ट ओपन करना है। तो इसके अंदर बहुत अच्छी चीज है कि ये फोल्ड करा हुआ है, राइट। तो आपको इसको सिंपल अनफोल्ड करना है, देखते हुए कि अनफोल्ड की पोजीशनिंग कहाँ पे है, आपको इसको सिंपली अनफोल्ड करना है। एंड जैसे अनीता भी पूरा मास्क ओपन कर लेगी बहुत इजीली, जस्ट सी। यस तो आप देख सकते हैं यस इसमें यस पूरे शेप्स जो हैं बने हुए हैं। सो जस्ट मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। यस। सो जहां पे भी कट्स हैं ये आपके फेशियल के कट्स के हिसाब से हैं, आपके फेशियल फीचर्स के कट्स के हिसाब से दिए हुए हैं। आई एरिया पे है, आपके नोज पे, आपके लिप्स पे एरिया भी है, राइट। एंड इसके मास्क को पूरा पीछे तक अनीता चिपका लेगी। वेरी गुड। Very nice, very nice. I So ये just sheet have mask, one request from everyone. Please do not ask your question right now. हम आपको बाद में टाइम देंगे so that आपका क्वेश्चन अनरीड रह जाएगा। फिलहाल मैं आपको बोलूंगी आप प्लीज अंशप्रीत को सुनिए so that you have the idea कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है एंड एप्लीकेशन को देखिए। अगर आप वीडियो बनाना चाहे वीडियो बना लीजिए। क्वेश्चंस के लिए हम बाद में जब तीनों शीट मास्क को कवर कर लेंगे देन वी विल टेक योर क्वेश्चंस। ओवर टू यू अंशप्रीत। थैंक यू। ओके, सो अनीता ने ऑलरेडी शीट मास्क लगा लिया है। एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत ही फनी लग रहा है अनीता, बहुत ही फनी लग रही है। बट क्या फर्क पड़ता है यार, ये आपको चाहे किसी के सामने भी यूज करना है, चाहे अकेले में भी यूज करना है, आपकी स्किन को बेनिफिट दे रहा है। द मेन पॉइंट इज दिस कि मेरी स्किन को बेनिफिट मिल रहा है, मेरी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड हो रहा है और इसके एसेंस जो है वो मेरी स्किन के अंदर सिंक इन हो रहे हैं। दैट इज द मेन पार्ट। सो देखो अनीता ने बहुत अच्छे से पूरी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई कर लिया है, बहुत ही नाइसली। और अब मैं अनीता को बोलूंगी कि अनीता इसको एज इट इज रखे रहने दो, ठीक है, क्योंकि हम आपने अभी लगाया है 319 पे, राइट। तो ऑलमोस्ट लेट्स से 320 पे, तो 330 पे हम अनीता को बोलेंगी वो शीट मास्क अपना रिमूव करेगी। ओके, सो इतनी देर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अगेन मैं यहाँ पे जो है स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि हम लोग देख सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन। I will continue to put Anita in the spotlight so that people should not feel. हाँ, यस 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 यस, right. बिकॉज लोग बोलेंगे शायद कि अनीता ने मे बी शीट मास्क हटा लिया होगा या Yes, कुछ yes. और लगा लिया होगा, क्योंकि ये नेचुरल एक ह्यूमन हमारी टेंडेंसी होती है कि शायद हम ऐसा सोचते हैं। बट आई रियली कांट वेट, जैसा मैं आज लाइव सेशन में बता रही थी गाइज, ये एक ऐसे शीट मास्क हैं जिसका होना, जैसे मैंने बोला ना, इट्स अ नीड ऑफ द मोमेंट।
इसकी जरूरत है आज के टाइम पे। तो हमारा सबसे पहला जो शीट मास्क है दोस्तों, दैट इज विटामिन सी ब्लेमिश कंट्रोल एंड टोनिंग। ना विटामिन सी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो चुका है आज के टाइम पे। आपकी कोई भी क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स या फिर शीट मास्क में होना बहुत जरूरी है, राइट। इसकी की बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इट इज पैक्ड विद पपाया एंड लेमन जूस एक्सट्रैक्ट, जो कि आपकी फ्लेकी स्किन को ब्राइटर और यूथफुल दिखाने का काम करता है। इट इज इनरिच्ड विद नियासिनामाइड व्हिच हेल्प्स टू रिमूव ब्लेमिशेस, टोन्स योर स्किन एंड इंप्रूव्स योर स्किन टेक्सचर बाय मेकिंग पोर्स लुक स्मॉलर। तो आपके जो चेहरे के ऊपर जो पोर्स होते हैं उसको स्मॉल दिखाता है, उसको कम करता है ये। कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज आ रही है पूनम? Yes, Anshpreet, it's coming. बीच में 1 मिनट को नहीं आई थी, but now it's coming. Okay. Actually, there is some technical issue here. Okay, and it is also anti-blemishing and toning properties, refresh and rejuvenate skin, adding to the glow of your face naturally. तो सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे विटामिन सी का होना, राइट। और क्या हो कि कई सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि जरूरी है एक पूरा प्रोडक्ट लेना, मुझे फटाफट से ग्लो चाहिए, तो किस तरीके से। सो विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी शीट मास्क ये सारा पॉसिबल है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पपाया एक्सट्रैक्ट, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है जेंटली, बहुत ही आराम से आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और आपकी स्किन को ब्राइटर दिखाता है, यूथफुल दिखाता है। लेमन जूस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, लेमन जूस एक अकेला एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो ना ही सिर्फ ये आपकी स्किन की टोन को इम्प्रूव करता है, बट ऑल्सो अगर आपके स्किन के ऊपर कोई एजिंग है, अगर बहुत ज्यादा, अगर इफ यू फील कि बहुत ज्यादा एजिंग हो रही है या फाइन लाइंस रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो ये उसको भी रिपेयर करता है, राइट। एंड लास्टली वी हैव नियासिनामाइड। सो नियासिनामाइड अगेन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ना ही सिर्फ आपकी स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करता है, बल्कि आपकी त्वचा के जो पोर्स होते हैं उसके साइज को रिड्यूस करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं, कई लोगों को ये क्वेश्चन आता था कि मैम अगर किसी के स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो उनको क्या दें, तो आप उनको हाईली रेकमेंड कर सकते हो विटामिन सी शीट मास्क। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया था 3 वेरिएंट्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वेरिएंट व्हिच इज विटामिन ई। इट इज इन्फ्यूज्ड विद बिसाबोलोल एंड रेपसीड एक्सट्रैक्ट्स, प्रोवाइडिंग इंस्टेंट मॉइस्चराइजेशन एंड लिफ्टिंग इफेक्ट टू द स्किन। तो ये दोनों इफेक्ट क्या करते हैं, आपकी स्किन को ना ही सिर्फ मॉइस्चर करते हैं, मतलब नमी तो देते ही हैं, बल्कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी स्किन को अपलिफ्ट भी दिखाएगा, आपके फेशियल फीचर्स को उभारता है। प्रोवाइड्स इंस्टेंट हाइड्रेशन, रेडिएंट ग्लो टू द स्किन एंड डिलेज द साइंस ऑफ एजिंग। तो आपके चेहरे के ऊपर अगर कोई फाइन लाइंस रिंकल्स की प्रॉब्लम है, या अगर आपकी मान लो अगर स्किन ड्राई भी है एट अ अर्ली एज, लेट्स से अगर एज 20 इयर्स की है, तो अगर हमारे को किसी को रेकमेंड करना है तो यू कैन हाईली रेकमेंड द विटामिन ई ग्लो शीट मास्क। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और अच्छे से जानने के लिए, बिसाबोलोल एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो आपकी स्किन को सूद और काम करते हैं, वाइल इसके साथ मॉइस्चराइज करते हैं आपकी स्किन को डीपली, ताकि इससे जितनी भी आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं वो रिड्यूस हो सके। रेपसीड दोस्तों एक फ्लावर है येलो कलर का, उसके सीड जो हैं वो हाई लेवल के अंदर, उसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी त्वचा को नरिश करते हैं। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जैसा कि हमारे फ्लैक्स में भी है, क्रिल ऑयल में भी है, तो बहुत जरूरी है ये। इंटरनली तो अच्छा रहता ही है, बट इसके साथ के साथ आपकी एक्सटर्नल, आपकी जो ऊपरी जो स्किन जो नजर आ रही है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये स्किन के ऊपर ग्लो मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट। सो ये 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ है हमारे विटामिन ई शीट मास्क। उसके आगे बढ़ते हुए हमने इस प्रोडक्ट का नाम भी सुना हुआ है, इंटेंस हाइड्रेशन, राइट। तो अब हमने सोचा इंटेंस हाइड्रेशन सिर्फ एक क्रीम क्या देना, इंटेंस हाइड्रेशन का हम लोग ग्लो शीट मास्क रेकमेंड कर सकते हैं, विच इज मेड विद ओट एक्सट्रैक्ट्स, जो कि स्ट्रेंथन करता है आपकी वीक स्किन को। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा वीक है
तो उसको ये स्ट्रेंथ कर देने का काम करेगा, मतलब उसके इलास्टिन कोलेजन को इंप्रूव करेगा। इट इज पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स सच एज सोडियम हाइल्यूरोनेट. It adds energy to the dry and exhausted skin, making it soft and supple instantly. तो मान लो अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड है, क्योंकि हम हमेशा रेकमेंड करते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्लेकी है, बहुत ज्यादा रूखी सूखी है, सो उनको इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम रेकमेंड करिए. बट अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड है एंड किसी को पार्टी में जाना है नेक्स्ट डे, राइट, उनको स्किन को रिपेयर करना है, तो वो क्या कर सकते हैं? देन आई हाईली रेकमेंड यूजिंग इंटेंस हाइड्रेशन शीट मास्क. तो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम के साथ हाइड्रेशन शीट मास्क को भी अप्लाई करें ताकि ये इंस्टेंटली आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा. ना ओट्स की अगर मैं बात करूं तो आपने ओट्स देखे होंगे, थोड़े से फ्लेकी होते हैं ये. तो ये ना ही सिर्फ आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं, इससे और अच्छा क्या करते हैं, आपकी स्किन को ब्राइट करते हैं, आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है. बिल्कुल. सोडियम हाइल्यूरोनेट क्या करता है दोस्तों? ये एक कंपाउंड है जो कि मॉइस्चर को आपकी स्किन के सेल से विद इन से इंक्रीज करता है और आपकी हाइड्रेशन को प्रोवाइड बढ़ाता है. इसके साथ ही अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी फाइन लाइंस रिंकल्स हैं तो उसको उसकी क्लैरिटी को वो इम्प्रूव करता है. तो ये एक जो मास्क है वो बहुत अच्छा है जिनके फाइन लाइंस रिंकल्स हैं या फिर जिनकी स्किन जो है एक्सट्रीमली ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड है, आप उनको ये प्रोडक्ट हाईली हाईली रेकमेंड करेंगे. राइट. सो दोस्तों हमारे ये जो शीट मास्क है, वैसे तो हमारे ये शीट मास्क आपको 3 वेरिएंट्स में मिलते हैं. कौन सी स्किन टाइप को रेकमेंड कर सकते हैं? तो जैसे अब मैंने बताया था विटामिन सी है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को बहुत ज्यादा अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, एजिंग की प्रॉब्लम है, आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं. राइट. दूसरा विटामिन ई, अगर आपको अर्ली साइंस ऑफ एजिंग नजर आते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी ग्लो की कमी अगर आपको स्किन के ऊपर लगती है तो विटामिन ई आप रेकमेंड कर सकते हैं. एंड अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन है तो उसके लिए इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम को रेकमेंड करेंगे. ओके. सो ये 3 है हमारे मास्क. और अब मैं फटाफट से यहाँ पे स्टॉप शेयर कर देती हूँ. नाउ हाउ टू यूज में तो देखा. सबसे पहले अनफोल्ड करो. आपने ओपन करा पैकेट, आपने अनफोल्ड करा मास्क को, आपने कटआउट्स देखते हो अपने फेस के ऊपर लगा लिया और हल्का सा मसाज भी कर लिया. राइट. आपको इसको 10 मिनट्स के बाद रिमूव करना है. तो यहाँ पे मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ और अनीता बिल्कुल मजे से बैठी हुई है क्योंकि उसका तो घर बैठे बैठे फेशियल हो रहा है. नहीं, घर बैठे बैठे नहीं, आई थिंक ब्रांच ऑफिस में बैठी हुई है और उसका ब्रांच में भी फेशियल हो रहा है. देखो लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि काम भी करें साथ के साथ फेशियल भी हो रहा है अनीता का. सो अनीता, आई वुड रिक्वेस्ट कि जस्ट unmask your face. Oh my God, कितना सीरम आपके फेस के ऊपर है. Can you see, can you feel the serum? Yes ma'am. I can literally see, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ तुम्हारे फेस के ऊपर इतना ब्यूटीफुल ग्लो आया है. एंड दिस ग्लो, आई थिंक बहुत सारे लोग, अगर आप इस चीज को अग्री करोगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये चीज के लिए. ये ग्लो कभी भी कोई भी मॉइस्चराइजर या कोई भी क्रीम नहीं प्रोवाइड कर सकता है क्या? येस और नो? कैन दिस बी प्रोवाइडेड बाय एनी मॉइस्चराइजर, क्रीम? नहीं ना? राइट मी इन द चैट बॉक्स. And how do you feel, अनीता? कैसा लग रहा है इसको लगाने के बाद? मैम, वन थिंग आई वुड टेल यू कि सबसे पहले जब मैंने यूज किया एंड मैंने इसको पुट किया मेरे चेहरे पे, इट इज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग. बहुत कूलिंग इफेक्ट दे रहा था सबसे पहले तो. एंड साथ ही जब मैंने इसको यूज किया है, सो माय स्किन फील्स वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड सफल. Yes, that I can see. और मैं देख रही हूँ, मतलब पहले, एंड यू नो आई ऑल्सो टेल यू वन थिंग कि जब आपने मास्क नहीं लगाया हुआ था ना पूनम, आपका ना फेस बहुत डल लग रहा था. right. आपका फेस बहुत ही डल लग रहा था. एंड आई थिंक बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो यहाँ पे हैं ना, जिन्होंने देखा होगा, उन्होंने नोटिस किया होगा आपका फेस बहुत डल लग रहा था. इट हैज प्रोवाइड यू सच अ ग्लो कि आपका स्किन जो है ना वो बहुत चार्म लग रहा है. इट्स लुकिंग वेरी चार्मिंग नाउ. Poonam, do you agree with me? Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I can see it, Anshpreet, and I have only one question.
that if what should people do with that extra serum which is there on the face, the ओके, leftover serum? मैं अपना पर्सनली बताऊं कि मैं क्या करती हूँ इस सिरम के साथ, Yeah. बता दूं? I सारे राज खोल देती हूँ मैं, वैसे वेट मैं सबको जानना है कि अंशप्रीत क्या करती है एक्सेसिव सीरम जो मास्क के बाद बच जाता है. हाँ, एवरीबॉडी इज राइटिंग यस 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 यस. मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ. पता है ये जो शीट मास्क अभी आपने उतारा होगा अनीता, इसमें अभी स्टिल बहुत सारा सिरम होगा, राइट? मैम थोड़ा अभी भी है. व्हाट आई डू, यू नो व्हाट आई डू, सबसे पहले तो मैं शीट मास्क को लेकर के अपनी आर्म्स जो है उसके ऊपर लगा लेती हूँ, राइट? क्योंकि व्हाई नॉट यार, आपके फेस को हाइड्रेशन चाहिए तो आपकी ये जो बॉडी की स्किन है उसको भी तो हाइड्रेशन चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक्सपोज होती है आपकी धूप में जब आप जाते हो, जब आप कहीं पे हाथ रख रहे हो, कहीं पे कुछ कर रहे हो, तो ये वाला एरिया भी तो खराब हो रहा है. एंड उससे भी ज्यादा मैं आपको बताती हूँ, आपके जो ये एरियाज होते हैं ना, जैसे आपकी एल्बोज हो गए, आपके नीज हो गए, आपके नकल्स हो गए, वो बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं. तो ट्राई यूजिंग ये जो बचा हुआ सिरम है उसके ऊपर सेपरेटली लेकर के जो बचा हुआ है आप उसके ऊपर यूज करो. एंड ऑल्सो नाउ इफ यू ओपन द पैकेट एंड यू सी कितना सारा सिरम होगा उसके अंदर, again you can put that serum on your face and you can do massage for at least 1 to 2 minutes. so 2 मिनट के लिए अच्छे अपवर्ड स्ट्रोक्स में मसाज करो. एंड इसके बाद कोई भी फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है प्लीज. आपको ना एकदम से ऐसा फील होगा कि बहुत ज्यादा चिपचिपा हो रहा है, क्योंकि इट्स अ सिरम, ये जेल है, राइट? यू वुड फील लाइक दैट, बट डू नॉट फील लाइक दैट कि यू नो आपको रिमूव करना है ऐसा कुछ. वेट फॉर एटलीस्ट 5-10 मिनट्स, ये पूरा सिरम आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा पूरा का पूरा. एंड नॉट ओनली कि ये सिर्फ आपकी ऊपरी लेयर के अंदर ही जाएगा, इट विल गो अप ऑन टू द सेकेंड लेयर ऑफ योर स्किन. तो जितना आप यू नो सिरम अपनी स्किन के अंदर एब्सॉर्ब करवा सकते हो उतना करवाओ, क्योंकि आपकी स्किन को उस चीज की जरूरत है. एंड आई कैन बेट यू ऑन दिस थिंग, किसी की भी स्किन ऐसी नहीं होगी जिसको जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ये सिरम, क्योंकि बाहर का फ्री रेडिकल्स और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि ये आज के टाइम पे हर किसी की स्किन के अंदर सिंक इन हो जाएगा बहुत इजीली, राइट? एंड हाउ डिड यू लाइक द स्मेल अनीता? मैम बहुत अच्छा है. एंड बिकॉज काफी लोगों को थोड़ा स्मेल से प्रॉब्लम होता है, फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम होता है, बट उसमें ऐसा कोई फ्रेग्रेंस नहीं है जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो. सो बहुत ही एक अरोमा जो है इसका बहुत अच्छा है प्रोडक्ट का सबसे पहले. एंड स्टिल जैसा आपने कहा इसमें बहुत सारा सिरम अभी भी है. सो मैं भी मेरे आर्म्स पे जो है यूज जरूर करूंगी. क्योंकि मैंने अभी वही किया था, जब आपको पता होगा कितने लोगों में भी बहुत सारे लोग FB लाइव पे आए होंगे, तो उन्होंने देखा था कि मैंने यू नो शीट मास्क खोल के दिखाया था. मेरे दिल से पूछो, मेरे दिल में कितना मतलब दर्द हो रहा था उस शीट मास्क को वेस्ट करना. और लिटरली मैंने उसको वेस्ट नहीं करा, मैंने अपने पूरे आर्म्स पे और अपने पूरे नकल्स पे, इधर इधर पूरी गर्दन पे मैंने अच्छे से इसको यूज कर लिया, ताकि उसका पूरा सिरम जो है मेरी यू नो स्किन के अंदर सिंक इन हो जाए. तो वेस्ट नहीं करना प्रोडक्ट, इट्स अ प्रीमियम कैटेगरी प्रोडक्ट, सो डू नॉट वेस्ट इट एवर, राइट? पीपल हैव अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि मैम इस एक शीट मास्क को कितनी बार यूज कर सकते हैं. और द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग अगेन एंड अगेन इज कितने दिन की फ्रीक्वेंसी में इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए. तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. मतलब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का तो जवाब मैंने FB लाइव पे भी दिया था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार ये वाला सिरम जो ये पैकेट के अंदर कितने शीट मास्क है. तो एक पैकेट के अंदर एक ही है, बिकॉज अंडरस्टैंड जो क्वालिटी आपको दी गई है, क्योंकि शीट मास्क ऑलवेज हैव 1 शीट मास्क ईच इन इट, ठीक है? कभी भी उसके अंदर 2 या 5 का सेट नहीं होता, बिकॉज ये पूरा सिरम के साथ इंटैक्ट होता है. और ये एक ही शीट मास्क एक ही उसके लिए बनता है, ताकि सेपरेटली उसके अंदर सिरम्स और वो डाला जाए अच्छे से, राइट? अगेन, और दूसरा क्वेश्चन क्या था पूनम, किस फ्रीक्वेंसी में यूज करना है, राइट? हाँ, आई मीन लाइक व्हाट फ्रीक्वेंसी शुड पीपल यूज. देखो मैं आपको बताऊं फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करते हो ना, तो मैं पर्सनली जैसा मैंने बताया था, आई यूज 3 times इन अ वीक, ऑल्टरनेट डेज पे. रात को जब भी मैं जाती हूँ तो जस्ट टू मेक माई स्किन नरिश्ड एंड हेल्दी ग्लोइंग, तो आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि रात को सोने से पहले जब मैंने फेस वॉश किया है, फेस वॉश करने के बाद आई पुट द शीट मास्क अपने फेस के ऊपर, 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करती हूँ.
और उसके बाद रिमूव कर देती हूँ। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपको लगता है कि यू नो योर स्किन इज हाईली डैमेज्ड, बहुत ज्यादा डैमेज्ड है, बहुत ज्यादा ड्राई है, या उसके ऊपर कोई ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी के बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है फेस के ऊपर, तो उनके लिए तो मैं हाईली हाईली रेकमेंड करूंगी कि हफ्ते में 3 दिन ऑल्टरनेट डेज पे विटामिन सी के शीट मास्क को यूज करो along with brightening treatment cream, and you will see amazing result. इतना अमेजिंग आपको रिजल्ट आएगा उस चीज का, बहुत अमेजिंग। And also I have heard somebody saying, Anshpreet, that this product is not only to, you know, repair the damaged skin, but it is also good to prepare your skin for a good makeup or for a long wear makeup if you're planning to go for a party tomorrow or something like that. Yeah, मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ पूनम, ये बहुत ही फनी है, बट कभी कभी क्या होता था जब हम लोग कभी लेट हो रहे होते थे या कुछ हो रहा होता था, तो मेरे को मेकअप भी करना होता था, और मेरे को जैसे अगर मैं कोई होटल में हूँ, राइट, मुझे मेकअप भी करना है साथ के साथ, और मुझे शीट मास्क भी लगाना है। तो ये बहुत फनी है, मैं क्या करती थी, मैं शीट मास्क लगा लेती थी, राइट, शीट मास्क लगा करके इधर से काट के अपना आई वाला एरिया पूरा खाली कर देती थी इधर तक, ठीक है, उसको वाइप ऑफ करके अपना आई मेकअप पहले करना स्टार्ट कर देती थी, ताकि एक उससे एक काम हो जाए। तो दैट मीन्स आई एम प्रिपेयरिंग माई स्किन ऑलरेडी फॉर मेकअप, यू नो, मेकअप मेरा लॉन्ग लास्टिंग रहे, मेकअप मेरा हेल्दी रहे, ग्लोइंग रहे। पीपल शुड लव योर मेकअप, मतलब इट शुड नॉट बी लाइक यू नो मेकअप तो कर लिया है बट अच्छा नहीं लग रहा, या स्किन तो हेल्दी नहीं है। इट शुड ऑलवेज यू नो गो हैंड इन हैंड, स्किन केयर और मेकअप हमेशा हैंड इन हैंड जाता है। एंड अगर अंशप्रीत इसको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, जैसे कि मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ बहुत लोग पूछ रहे हैं ऑयली स्किन वाले को कौन सा दें, ड्राई स्किन वाले को कौन सा दें, नॉर्मल स्किन को कौन सा दें, या फिर एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली हमें नीचे आ रहा है, वो ये आ रहा है कि यू नो अगर मेरी स्किन ऑयली है तो मैं कौन सा यूज करूं, मतलब सिमिलर क्वेश्चन। तो अगर मुझे इसको सेग्रीगेट करना है तो विटामिन ई, सी एंड हाइड्रेशन को हम कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझा सकते हैं? ओके, मेल मेंबर्स एब्सोल्युटली सर यूज कर सकते हैं, मेल मेंबर्स भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ राकेश सर ने लिखा हुआ है यहाँ पे मैसेज। देखो गाइस, अगर मैं स्किन टाइप के हिसाब से बात करूँ, सो लेट्स से इफ माय स्किन इज वेरी ड्राई, ठीक है, अगर मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और डिहाइड्रेटेड है, देन ऑब्वियसली जब मुझे क्रीम्स में मुझे पता है मेरे को इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम यूज करना है, तो उसके साथ आई विल गो अलोंग विद माई इंटेंस हाइड्रेशन मास्क, राइट, शीट मास्क। नाउ इफ आई फील मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई तो नहीं है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, बट मुझे चेहरे के ऊपर ग्लो चाहिए, आई नीड अ नेचुरल ग्लो ऑन माई स्किन, या मेरे को फाइन लाइन्स रिंकल्स का कुछ इशू है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप यूज करो विटामिन ई शीट मास्क। बट नाउ लेट्स से इफ योर स्किन इज वेरी ऑयली, राइट, और बहुत ज्यादा ऑयली है, फेस के ऊपर एक्ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मार्क्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, देन आई वुड सजेस्ट गो विद विटामिन सी शीट मास्क, या क्योंकि उसके अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट है, उसके अंदर पपाया है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयल है तो उसको रिमूव करने के लिए, अगर बहुत ज्यादा ग्रीसी होता है, उसको क्या रिमूव करता है, लेमन। ऑलवेज ये बहुत इजी रहेगा आप लोगों को यू नो समझना कि अगर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, सो ऑलवेज रिकमेंड विटामिन सी, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑयली स्किन वालों के क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं, मार्क्स होते हैं, और स्किन क्योंकि जल्दी यू नो डैमेज होने का भी खतरा होता है उन लोग को। तो ये आप विटामिन सी शीट मास्क आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। Somebody is asking about the pigmentation also, and the age group, Anshpreet, the minimum age group of using sheet mask. या मिनिमम एज ना, वैसे तो देखो क्योंकि इट्स अ शीट मास्क, आज के टाइम पे एक 18 इयर्स ओल्ड की लड़की भी मेकअप अप्लाई करती है। मैं बहुत सारी लड़कियों की मेकअप वीडियोस देखती हूँ जो 18 इयर्स की हैं एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग मेकअप। तो क्योंकि अब आप मेकअप भी यूज कर रहे हो साइमल्टेनियसली, राइट, स्किन अभी इतनी मेच्योर नहीं है, तो उसको हील करने के लिए आप 100% आप ये शीट मास्क उनको रेकमेंड कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। And what about if somebody has a pimple on their skin, can we give them a sheet mask? यस, नॉट अ प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ फिर उस केस में हम हाइड्रेशन शीट मास्क नहीं देंगे, विटामिन ई फिर भी दे सकते हो, बट हाइड्रेशन मत देना, क्योंकि बहुत ज्यादा यू नो उनका फेस जो है मे बी ऐसा हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा ऑयली लगे। सो विटामिन सी या विटामिन ई। ओके, परफेक्ट। आई गेस हमने मेजरली विटामिन शीट मास्क से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं।
समर्स में ऑयली एंड विंटर में ड्राई स्किन है, सो सर अकॉर्डिंगली यू कैन स्विच। और मैम हाँ, देन आप अकॉर्डिंगली स्विच कर लो सर, कि अगर आपको लग रहा है कि या अंशप्रीत ओवर टू यू। या ओके ओके, तो अगर यहाँ पे अगर जैसे किसने पूछा है ना कि अगर वेदर के हिसाब से मेरी स्किन चेंज हो रही है, तो होता है कि जिनकी नॉर्मल स्किन होती है वो वेदर के हिसाब से चेंज होती है, तो दैट्स ओके। तो आप गर्मियों में विटामिन सी लगा लो, विटामिन ई लगा लो, और सर्दियों में हाइड्रेशन कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। और टाइम यहाँ पे किसी ने अगेन पूछा है कि एक महीने में कितने लगाने हैं, तो एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं भाई? कितने हफ्ते होते हैं? 4 होते हैं, राइट? 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 भी हफ्ते हुए, और एक हफ्ते में मैंने कितने बार ये बोला है लगाने के लिए आपको? 3 टाइम्स, ऑल्टरनेट 3 टाइम्स यूज करो। अगर 3 टाइम्स नहीं यूज कर सकते तो एटलीस्ट 2 टाइम्स यूज करो, बिकॉज आपकी स्किन को हाइड्रेशन, उसकी जो नमी है, उसका जो सिरम है, वो आपकी स्किन को रिक्वायर्ड है, वो चाहिए ही चाहिए, राइट? ओके, सो आई थिंक अभी हमने शीट मास्क के जितने भी क्वेरीज हैं उसको तो कर लिया है। शैल आई मूव अहेड पुनः? यस यस यस, बिकॉज आई गेस हम प्राइमर कंप्लीट करने के बाद भी व्हेन वी विल हैव एनी क्वेश्चन लेफ्ट, सो वी विल सी इफ टाइम अलाउज वी विल कवर दैट। So let me share the screen once again. Yeah, I'll remove the spotlight. Yeah. So हमने शीट मास्क के बारे में बात करा, और ये है हमारा MRP, क्योंकि कई लोग ये भी पूछ रहे हैं MRP DP PV कितना है। तो MRP जो शीट मास्क का है वो 299 का है, DP इसका है 260, और इसमें PV आपको मिलता है 8.67। तो ये आपका PV मिलता है आपको शीट मास्क का, राइट? सारे शीट मास्क के प्राइस जो है वो सेम है, चाहे वो विटामिन सी, विटामिन ई या इंटेंस हाइड्रेशन है, उसके सेम है।